आज हम क्लास 9th के चौथे चैप्टर अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया है कि ये जो समीकरण होते हैं वो एक चर वाले भी होते हैं, दो चर वाले भी होते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, और इसमें हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन होते हैं, तो हम देखिए इसका जो मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण जो होता है मूल, तो इसे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो जो भी समीकरण इस फॉर्मेट में होता है, इस पद्धति में जब लिखा हुआ कोई भी समीकरण होता है, तो वह समीकरण जो है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। आपका चैप्टर 1 में इन्हीं जो पद हैं उनको इन समीकरणों के रूप में हल करना ही हमें सीखना है, और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि कैसे ये समीकरण बनते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 4.1 में 4.1 को हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 अर्थात एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग बात करेंगे। तो 4.1 में जब हमें बात करना है तो उसके क्वेश्चंस को देखना होगा, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है 4.1 का, बोलता है एक नोटबुक की कीमत, यानी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें हमें मानना होगा कि माना नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। देखिए हिंट में दिया हुआ है, संकेत में दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, पहले मानना होगा। पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज लिख देते हैं हम, एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें सबसे पहला करना क्या है, हम पहले मानेंगे, जैसे हम दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया, तो हम इसको मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपया है। फिर इसी प्रकार जो आपका कलम का कीमत दिया हुआ है तो उसको भी मान लेंगे, माना कलम की कीमत y है। तो इस प्रकार से दोनों को मान लेंगे। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे तो प्रश्न के अनुसार चलने के लिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ना है और ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो एक, पहले तो हम यहाँ मानेंगे एक नोटबुक की कीमत कितनी है, तो एक नोटबुक की कीमत है x, तो कलम की कितनी कीमत है, तो देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि आपके कलम की कीमत जो है वो दुगनी है, दुगनी है। तो कलम की कीमत दुगनी नहीं है, कीमत किसकी दुगनी है, नोटबुक की कीमत दुगनी है। किससे दुगनी है, तो कलम से दुगनी है। तो अगर हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू y, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम अभी आपको समझाने के लिए कुछ और तरीका अपना रहे हैं जो कि आपको देखना है और लिखना है। जैसे हम पहले लिखेंगे नोटबुक की कीमत बराबर, नोटबुक
की कीमत बराबर, अब आपके बुक में दिया है कि कलम की कीमत से दुगनी है, तो 2 इसमें गुना नहीं करना है, इसमें करना है, किसमें, कलम की कीमत में, यानी कि 2 गुना कलम की कीमत। देखिए, तो अब हम आप जो समीकरण आपके बुक में दिया था उस समीकरण को आसानी से आप लिख सकते हैं कि नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना कलम की कीमत, और आपका आंसर भी आपके बुक में यही होगा। लेकिन हमको इसको जब समीकरण में बदलना है, तो समीकरण में बदलने के लिए पहले तो हम इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो लिखते हैं फिर से, x बराबर 2 गुना y, तो हो गया 2y। अब इसको इधर लेके आएंगे, देखिए प्लस में इधर आएगा तो किसमें, x माइनस 2y, और बराबर इधर कितना, 0। तो ये आपका जो है वो द्विघात समीकरण बनके तैयार है। पहला द्विघात बोलिए या बहुपद समीकरण बोलिए, तो बहुपद समीकरण बनकर तैयार है। ये है x और यह है 2y बराबर 0, तो x माइनस 2y बराबर 0, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, आप देखिए और समझिए। देखिए, आपके दूसरे क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको इसका जो मूल समीकरण है उस रूप में व्यक्त करना है, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है इसको करना क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त करें। तो इस रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस, पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा का अगर पहला क्वेश्चन बात करें तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। तो देखिए इस ये जो वैल्यू है 2x जो है, तो इसमें 2 जो है वो एक वास्तविक संख्या यानी a के रूप में दिया हुआ है, 3 जो है वो b के रूप में दिया हुआ है, और इधर c के जगह पर कुछ भी नहीं है जो कि बराबर के उधर है, इसको हम c के रूप में देख रहे हैं। अब इस c को जब हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए दिए गए समीकरण जो दिया गया है उसमें a का वैल्यू निकालेंगे, b का निकालेंगे और c का निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक स्थिति में इसको व्यक्त तो कर देना है, लेकिन जो प्रत्येक स्थिति में है करे और a, b, c का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो ये जो मान ज्ञात करना है आपको वो इसी फॉर्मेट में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, सो देखिए आपका ये जो वैल्यू दे दिया a b c, तो पहले हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले क्या करना है हमको, क्वेश्चन में दिया है कि पहले इसे मूल समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले इसको मूल समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y, ये देखिए इधर प्लस में है, इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 9.35 इक्वल 0। तो ये आपका ये व्यक्त हो गया किस रूप में, तो ये व्यक्त हो गया आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, अर्थात मूल समीकरण के रूप में, मूल समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, यानी एक आइडियल इक्वेशन के फॉर्म में व्यक्त हो गया। अब हम इसका जो आंसर है ए बी सी फाइंड करेंगे। तो हम अभी यहाँ जैसे क्वेश्चन में बताया कि ए कौन सा है, तो देखिए ए आपका जो है वो ए है, बी और ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। तो इसको बहुत आसान सी से आप लिख सकते हैं, देख करके समझ रहे हैं। तो ए बराबर 2,
b बराबर 3 और c बराबर, देखिए यहाँ सिंबल है माइनस, अगर ये प्लस में होता तो एक आइडियल इक्वेशन के फॉर्म में होता, सिंबल नहीं लिखते, लेकिन यहाँ माइनस है तो इस चिन्ह को भी लिखेंगे हम माइनस 9.35। चलिए देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन बन करके रेडी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। चलिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में तो टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए इस बुक के क्वेश्चन में जैसा कि हमको लगता है थोड़ा त्रुटि है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो यहाँ x अगर बात करें तो x के पहले कुछ है क्या, तो x के पहले कुछ नहीं है, ये मूल समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में तो ये है। कैसे है देखिए 1 इंटू एक्स के फॉर्म में है, माइनस 1/5 माइनस 1/5 और फिर माइनस 10 इक्वल 0। तो ये जो है y ऐसे है देखिए। तो आपका a जो है, a की अगर बात करें तो 1 a के जगह पर है, माइनस 1/5 b के जगह पर है और 10 जो है वो c की जगह पर है। तो इस प्रकार से हम इसको मूल समीकरण के रूप में लिख लिए। अब हम इसका ए बी सी अगर फाइंड करें तो ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी। तो देखिए ए के जगह पर आपका हो गया 1 इंटू एक्स है, x को हम 1 इंटू एक्स लिखेंगे तो x के फॉर्म में ही आएगा, लेकिन 1 जो है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर a जो है 1 हो गया, b के जगह पर माइनस 1/5 हो गया और c के जगह पे माइनस 10 हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बन गया आपका। अब हम इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस को लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूंगा और एक नया वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तो चलिए हम इसका एक टफ क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा जल्दी, तो उसको लेता हूँ मैं। 4 जो क्वेश्चन है वो है x इक्वल 3y। देखिए इसमें a और b तो आपको क्लियरली दिख जा रहा है, लेकिन अगर हम c की बात करें तो c आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम, चलिए लेते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y इक्वल 0। देखिए अब इसको मूल समीकरण के रूप में लिखना है तो ये खुद ही मूल समीकरण के रूप में आ गया है, लेकिन c के जगह पर इसमें कुछ भी नहीं है, तो c में हम कुछ लिखेंगे नहीं, c के जगह 0 लिखेंगे। तो हम अगर a की बात करें तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात किए थे कि जब x होगा तो इसके पहले क्या छुपा होता है, तो 1x माइनस 3y इक्वल 0, यानी कि 1 छुपा हुआ है। तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं, b के जगह लिख सकते हैं और c के जगह। तो कैसे लिखेंगे, तो a के जगह पर आपका 1 हो गया, b के जगह माइनस 3 हो गया और c के जगह पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो टफ कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है इसमें, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये है y माइनस 2 इक्वल 0। तो पहले इरेज करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है थोड़ा देख ले हम। आपका एक क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर है 7, यानी दूसरा का 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है y माइनस 2 इक्वल 0। देखिए अब इसको बनाने के लिए हमें कुछ अलग नहीं करना है, इसमें देखना कि कौन क्या है। अब a के जगह पे इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें दिख क्या रहा है, तो दिख रहा है हमें y माइनस 2, सिर्फ y
y के पहले क्या होता है, तो b होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। पहले कैसे लिखेंगे, तो मूल समीकरण के रूप में हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले मूल समीकरण के रूप में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 0x, 0 से x में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम इसको लिख दें 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। देखिए अब यह आपके मूल समीकरण के रूप में आ गया। अब हम जो x है इसके पहले a है, इसके पहले b है, तो b अब इसमें भी लिख देते हैं कि यहाँ जो है y इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसके पहले क्या 1 होगा और ये c हो जाएगा। तो फिर से हम a इक्वल b इक्वल और c इक्वल लिखेंगे। तो a के जगह पर क्या है आपका, तो वो है 0, b के जगह पर कितना 1, c के जगह पर कितना -2। तो इस प्रकार से आपका 4.1 एक्सरसाइज यहीं तक है। आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको बनाने में आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। और बेझिझक आप इस चैनल को देखते रहिए। और इस चैनल पे जो कंटेंट आपको बताए जा रहे हैं वो सारे कंटेंट देखिए एनसीईआरटी के बुक से ही यूज़ किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।